अब इमरान मसूद, रैपिड फायर राउंड, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं, या तो एक शब्द में या एक वाक्य में। ओके, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल इमरान मसूद आपके लिए इस्लाम पहले आता है या फिर देश? इस्लाम और देश एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। देश मेरी माँ है, हाँ। इस्लाम मेरा मजहब है। ओके, देश का सबसे बड़ा मुस्लिम नेता कौन सा है इमरान? मैं देश का नेता राहुल गांधी को मानता हूं। मुसलमानों के लिए सबसे अच्छी पार्टी कौन सी है? मैं तो कांग्रेस में हूं, कांग्रेस को ही मानता हूं। मुसलमानों के लिए सबसे खराब पार्टी कौन सी है? जो मुस्लिम हित का नहीं सोचती, जिसने मुस्लिमों का नुकसान किया हो। देखिए, जिसने नुकसान किया है और जो मुसलमान के बारे में नहीं सोचती, उसको इमरान मसूद को बताने की जरूरत नहीं, हर मुसलमान जानता है। बीजेपी, हर मुसलमान जानता है। ओके, देश का सबसे बड़ा मुस्लिम विरोधी नेता कौन सा है, जो मुसलमानों से नफरत करता है? नफरत की बात ही नहीं करते हम तो उसके दिल में भी चाहेंगे अल्लाह मोहब्बत पैदा कर तो दे। बीजेपी का सबसे उदार नेता किसे मानते हैं? सबसे लिबरल, बड़े दिल वाला? नितिन गडकरी। क्या बात है। और वो उदार ही नहीं है, प्रोग्रेसिव है, बहुत ज्यादा आपके काम करने वाला है। ओके, जब सिर तन से जुदा किनारे लगते हैं कभी कभी इमरान मसूद, बहुत गलत है। गलत है ना? बहुत गलत है। यूपी में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लड़ेगी आपके हिसाब से? मैं तो 80 की बात कर रहा हूँ, जहां जहां हमें पर गठबंधन में 80 तो नहीं मिलेंगी। नहीं तो गठबंधन होगा तब देखा जाएगा, अभी तो 80 की बात कर रहा हूं। और कांग्रेस कितनी सीटें आपके हिसाब से इस बार जीतने वाली है यूपी में? देखिए, जीतने का आंकड़ा तो अभी बहुत सारे समीकरणों के बाद ही बताया लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है? हम तो चाहेंगे कि हम 70-80 सीटें जीते। 70-80 सीटें कैसे जीतेंगे? क्या बात कर रहे हैं। ओके, क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? ये फैसला राहुल जी का है। प्रियंका वाराणसी से लड़ेंगी? ये फैसला, मैं दोबारा पूछ रहा हूं, ये फैसला प्रियंका जी का। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को यूपी से लड़ना चाहिए? लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। मुसलमान इस बार किसको वोट करेगा? मुसलमानी के वोट की बात की होती है और दूसरे वोट की बात करिए। आप बैकवर्ड की वोट बात क्यों नहीं कर रहे? बैकवर्ड किसे वोट करेगा? बैकवर्ड इस बार कांग्रेस को वोट करेगा। बैकवर्ड की जनगणना के जो मुद्दा राहुल गांधी ने खड़ा किया है, एससी किसे वोट करेगा? एससी को भी कांग्रेस को वोट करना चाहिए। किसे वोट करेगा? सबको कांग्रेस को किसे वोट करेगा? देखिए, अगड़े को भी कांग्रेस को वोट करना चाहिए। हिंदू किसे वोट करेगा? कांग्रेस को। मुसलमान किसे वोट कांग्रेस करेगा? को। सारा वोट आप ही को मिल जाएगा। हाँ। उत्तर प्रदेश का अब तक का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं? देखिए, मेरे अपने, चूंकि मुझसे पहले के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूँ। ओके, मुझसे पहले बहुत अच्छे लोग रहे हैं। हाँ। लेकिन मेरे उसमें मैं मुलायम सिंह जी को बहुत, क्योंकि मैं उनके साथ रहा हूँ, वो बहुत बड़े दिल के, बड़े उदार, बहुत मतलब वो उस शख्सियत की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। ओके, देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर किसे मानते हैं अब तक का? कांग्रेस में है, कांग्रेस के इतने सारे पीएम रहे हैं, किसी का भी नाम ले सकते हैं आप तो। एक्चुअल में बताऊँ किसे मानता हूँ? हाँ हाँ, राजीव गांधी। राजीव गांधी। क्योंकि वो आदमी देश के अंदर जब उन्होंने सत्ता संभाली तो ऐसे वक्त में संभाली जब उन्हें कुछ लोग कहते थे अपरिपक्व है राजनीति के अंदर, लेकिन उन्होंने जो देश को दिशा दे करके गए, उसके ऊपर आज मैं और आप बैठ करके बात कर रहे हैं। ये सब राजीव गांधी का सपना था। बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर्स में बेस्ट पीएम किसे मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी की बड़ी अच्छी छवि है। वाजपेयी जी 2 बार हमारे, नहीं, वाजपेयी जी 2 बार हमारे घर पे आए। ओके, मैं वाजपेयी जी को जब 91 में उनको पकड़ लिया था, वो सरसावा उसमें थे, रेस्ट हाउस में, 2 बार खाना खिलाने गया था। ओके, क्योंकि उनके तब आप कांग्रेस में थे? नहीं, चाचा केंद्र में मंत्री थे। सरकार में। 90 की बात कर 91 की बात कर 91 की बात कर रहा हूं। हाँ। तो चाचा मिनिस्टर थे, तो वो चाचा के चूंकि व्यक्तिगत रिश्ते बहुत अच्छे थे, तो 2 बार उनको खाना खिलाने गया। कांग्रेस का बेस्ट अध्यक्ष अब तक कौन रहा है? देखिए, हमारे नहीं, टेढ़ा मेरे लिए टेढ़ा इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस में बहुत लंबा टाइम नहीं, मैंने तो सोनिया जी को देखा। सोनिया जी, ओके। योगी जी को चीफ मिनिस्टर के तौर पर 10 में से कितने नंबर देते हैं? 0। बिल्कुल 0। अब मैं कुछ नेताओं के नाम लूंगा, आपके जहन में जो पहला शब्द आता है आपको बोलना है। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। बस इतना ही? अमित शाह, देश के गृह मंत्री। असदुद्दीन ओवैसी, हैदराबाद से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो बड़ा सेफ जवाब दे रहे हैं आप। बीजेपी की बी टीम नहीं बोलेंगे? नहीं। ओके, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष। धोखेबाज बोल दीजिए। नहीं। धोखा दिया? नहीं। मायावती जी एक बहुत बड़े मूवमेंट को लेकर के चलाने वाली नेता है। भीम आर्मी चीफ के नेता चंद्रशेखर छोटा भाई है मेरा। छोटा भाई। जयंत चौधरी साहब के बेटे हैं, मेरे तो भाई की तरह हैं हमेशा। भाई की तरह। राहुल गांधी मेरे नेता है। प्रियंका गांधी मेरी नेता है। साध्वी प्रज्ञा। वो कौन है? साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी। उनको मैं जानता नहीं। जानते नहीं। नुपुर शर्मा। वो कौन है?
जिन्होंने इस्लाम पर बयान दे दिया था, प्रॉफेट मोहम्मद। तो ये सवाल इसीलिए आप पूछ रहे हैं वो कौन है, मैं नहीं हाँ जानता। ना, मैं जानता नहीं। धारा 370 पर स्टैंड क्या है आपका? धारा 370 पर क्या स्टैंड लेंगे? धारा 370 तो खत्म हो गई, क्या स्टैंड लेना है? ओके, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब एक बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कुछ बात कहने के लायक है क्या? कॉमन सिविल कोड। देखिए, कॉमन सिविल कोड बड़ा टिपिकल विषय है। कॉमन सिविल कोड कैसे संभव होगा? हमारे कुछ तरीके हैं, आपके कुछ तरीके हैं, साउथ में कुछ तरीके हैं, नॉर्थ में कुछ तरीके हैं, ईस्ट में कुछ तरीके हैं, वेस्ट में कुछ तरीके हैं, तो वो कैसे संभव होगा? वो संभव ही नहीं है। ओके, राम मंदिर के उद्घाटन में क्या सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाना चाहिए? ये फैसला तो उनका है। क्या राम मंदिर का अस्तित्व अब मुसलमानों ने देश में स्वीकार कर लिया है? हमने स्वीकार कब नहीं किया? कौन राम के, जब इमाम हिंद अल्लामा इकबाल लिख गए हैं उनको, तो फिर हमने अस्तित्व कब स्वीकार नहीं किया? राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, तो राम का जो सम्मान आपके मन में, वही सम्मान मेरे मन में। तो कहते हैं हमारे लिए तो बाबरी मस्जिद रहेगी हमेशा। अब ये ओवैसी जी से पूछिए ना, ये ओवैसी जी से पूछिए। हिंदुस्तान के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस चीज को खत्म कर दिया। ओके, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान या नहीं है? ये सेक्युलर मुल्क है। आज जंग आज़ादी के अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी थे, जंग आज़ादी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर भी थे। जंग आज़ादी के अंदर उन तमाम तर उलेमाओं के खून रचा हुआ है जिन्होंने फांसी को लटक करके अपने आप को जान देने का काम किया। बीजेपी कहती है कि हाल के दिनों में माहौल बिगाड़ने का जो आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है हिंदुवादी संगठनों पर, वो गलत है, क्योंकि हिंदू यात्राओं पर पत्थरबाजी मुस्लिम मोहल्लों में पहले मुसलमान करता है। गलत बात है। देखिए, गलत बात है। मैं सिर्फ ये नहीं कहता, आप ये बात क्यों कह रहे हैं कि हिंदू पे आरोप लगाता है, मुसलमान पे आरोप लगाता है? जो गड़बड़ कर रहा है उसके ऊपर आप कार्रवाई कर दो। ठीक है, ओके। आप ये बात कह करके नफरत क्यों फैला रहे हो? ओके। अखिलेश वखिलेश जो कमलनाथ ने कहा था आपके नेता ने, बुजुर्ग हैं कमलनाथ जी। हाँ, क्या बुजुर्ग हैं? गलती हो गई मतलब? नहीं, उसका नुकसान हुआ था? नहीं, वो प्यार से भी तो कह सकते हैं। ये क्या बात है? भारत माता की जय पर आपका क्या स्टैंड है? भारत माता की जय, अरे माँ के जिंदाबाद के नारे लगा रहा हूँ, कोई बात है, मेरी मातृ वतन है हिंदुस्तान। ये कौन सी बात होगी? भारत माता की जय क्यों नहीं कहूंगा मैं? बहुत सारे जोर से कहूंगा भारत माता की जय। बहुत सारे मुस्लिम कहते हैं कि कोई नहीं कहता है, कोई नहीं कहता, सब कहते हैं भारत माता की जय, मातृ वतन है हिंदुस्तान हमारी, हम अपनी माँ की जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। वंदे मातरम भी कहने से मना कर देते हैं बहुत सारे मुस्लिम। देखिए, वंदे मातरम के मायने को मुद्दा बनाते हैं। देखिए, वंदे मातरम के मायने के ऊपर थोड़ा सा उनको रहता है, वंदे मातरम के मायनों पर रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, देशद्रोही कौन है आपके हिसाब से? कोई भी नहीं है। नहीं, मतलब कोई तो होगा ना जो देश के खिलाफ आतंकवादी हो, देश के खिलाफ कोई काम करे। अच्छा, उसमें उस परिभाषा क्या है देशद्रोही की? देखिए, जो भी देश को तोड़ने की बात करे, जो भी देश के अंदर रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, उसको उसकी पहचान कर कर मारने वाला आदमी सबसे बड़ा देशद्रोही है। ओके, आरएसएस एक संगठन है जिसने पूरे देश के अंदर ये जो जाल फैला है नफरत का, ये पूरा का पूरा आरएसएस की देन है और किसी और की देन थोड़ी है। क्या 24 के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, देश में नफरत का माहौल, जैसे राहुल गांधी कहते हैं ना? हाँ, तो हम तो मोहब्बत की दुकान ही लेके चल रहे हैं। जो राहुल जी ने रास्ता दिखाया उसी पर चल रहे हैं कि भैया देश, देखिए, नफरत से नहीं चलेगा, देश चलेगा मोहब्बत से ही, नफरत से नहीं चलेगा। आप नफरत से नहीं चला सकते। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच इमरान मसूद, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत बढ़िया, थैंक यू।